ये सामने दिखाई दे रहा है भीताकोट खाल। अब भीताकोट खाल के नीचे सामने डांडा गांव खड़कोड़िया है और उसी के नीचे डांडा गांव है। और फिर उसके बाद ऊपर एक चोटी दिखाई दे रही है, उसके नीचे घुरवा ढूंगा है और एक घुरवा ढूंगा से नीचे ये सड़क आ गई है। ये तल्ला भितकोट दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और इधर से ये जो है मल्ला भितकोट उसके ऊपर को है। बड़ा रमणीय और दिव्य स्थान। और ये सामने आपको दिखाऊं मैं, ये दरगशिया, यहाँ पे मंदरगू गांव है और नीचे सुंदरू गांव है। नीचे को सुंदरू गांव आ गया। ये दिव्य और भव्य स्थान, ये ऊपर को गुजरूगढ़ी को चला गया। ये जहाँ बादल लगे हैं उसके ऊपर गुजरूगढ़ी है। ऐसा वीरान जंगल बन गया उत्तराखंड, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पैदल चल रहा हूँ, ये रास्ते रो रहे हैं। जब मैं इन रास्तों में चला तो ये रास्ते रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनमें कोई नहीं जाता है। गांव-गांव में सड़क हो गया, सारे बंजर धरती हो गई और रास्ते रो रहे हैं। मैं रास्तों को देख के स्वयं भटक रहा हूँ कि जाऊँ तो किधर को जाऊँ। रास्ते दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। गांव-गांव में जो है वो सड़कें चली गई हैं। सड़क तो चली गई है, लेकिन मजबूर और मजदूर यहाँ रह गया, पैसे वाला भाग गया। यहाँ का दिव्य स्थान, भौगोलिक स्थिति इतनी सुंदर, देखने के लायक है। मगर क्या करें, यहाँ आदमी बहुत कम है। डर भी लग रहा है कहीं पे कोई बाघ रीछ ना आ जाए, कहीं पे खतरा भी लग रहा है। और ये भव्य और दिव्य स्थान को छोड़ करके सब कोई रामनगर बस गए हैं, कोई पीर मदारा बस गए हैं, कोई काशीपुर बस गए हैं। इतना अच्छा स्थान, दिव्य और भव्य, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मगर क्या करें, बा ऐसी है। देखो हरी, ये सामने जो रोड आ रही है झिमार होते हुए आ रही है, झिमार से, और यहाँ भीताकोट में और बाकली के बीच में केमूरौला मिल रही है। ये नीचे तल्ला भितकोट है, ये सामने ऊपर मल्ला भितकोट है, और ये आसों बाकली है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है आसों बाकली है, और ये कोटा है। ये सामने कोटा है, और आगे नीचे टींट आ गया, और उसके बाद सुंदलू गांव आ गया। टींट है और सुंदलू गांव है, और ये कोटा है। इसकी इधर अभी मंदोली है, मंदोली बताऊंगा। ये कोटा के ऊपर के खेत हैं, ये खेत बंजर पड़ गए हैं। ये रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं तो कैसे जाऊं। कुमर दुनिया भर के लग रहे हैं, कोई आदमी इधर से आने को तैयार नहीं है, और रास्ते बहुत ख़राब। ये खेत सारे बंजर हो गए हैं, लोग नहीं कर रहे हैं खेती। अब इनमें कहीं ना कहीं यहाँ बाघ छुप सकते हैं, रीछ रह सकते हैं। इतनी भव्य और दिव्य भूमि को छोड़ दिया हमने। यहाँ रास्ता जाने के लिए भी मुझे डर लग रहा है। कुमरों ने मुझे पूरा घेर लिया है, मेरे कपड़ों पे पूरे कुमर लग चुके हैं, और मैं क्या बताऊँ। ये सामने ये मंदोली गांव है, ये मंदोली है, और ऊपर दरगशिया है, किनगोड़ी खाल दिखाई दे रहा है। ऊपर गुजरूगढ़ी में तो हॉल लगा हुआ है। जय हो गुजरूगढ़ी माता की। भव्य और दिव्य स्थान। कभी हम यहाँ यजमान लोगों के घर में आया करते थे, बहुत अच्छा लगता था।
मगर आज देख रहा हूँ मैं ये धरती रो रही है। सारी धरती जो हरी भरी रहती थी, जिसमें अनाज हुआ करता था, आज उसमें जो है कि कुमर ही कुमर जम गए हैं और कुछ नहीं है। सब धरती लोगों ने जो है खेती करना छोड़ दिया। इतना दिव्य और भव्य स्थान, जय हो गुजुड़गढ़ी की। ये है मेंदोली गांव, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, दिव्य और भव्य स्थान है। और ये ऊपर दरगस्या है, बादल लगे हैं, ऊपर गुजुड़गढ़ी का मंदिर है। और ऊपर चोटी से सड़क से उतरा मैं, अब मेरे पे इतने कुमर लग चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप देख सकते हो, सब कुमरों ने घेर दिया है। मगर क्या करूं, अब ये कोटा आने वाला है। कोटा में आके जरा चाय पानी बनवाता हूं और थोड़ा आराम भी करता हूं। उसके बाद अपने गंतव्य को जाऊंगा। तल्ला बागली, असों बागली जाऊंगा। असों बागली से फिर मैं तल्ला मल्ला बिदकोट जाऊंगा। और बाटे घाटी सब रो रहे हैं, सब बंजर हो गया। पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र उत्तराखंड को लग गई। सब लोग पलायन हो गए और बहुत कम लोग हैं, नहीं है यहाँ लोग। पैसे वाले तो तकरीबन सब भाग चुके हैं। लोगों ने अपने मकान रैन बसेरा सब बाहर बना दिया है और पूरी खेती जो है वो बंजर पड़ गई है। ये मेंदोली गांव बहुत ही सुंदर गांव, बहुत ही सुनहरा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। कभी आते थे, घर घर में बैठते थे। अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर दूसरी बार आके बैठूँगा, सबसे मिलूँगा, यहाँ के हालचाल पूछूँगा। खेती तो सब बंजर हो गई है। और ये आगे सुंदरलो गांव दिखाई दे रहा है और खैराट दिखाई दे रहा है। उधर भी सुंदरलो गांव है। और सुंदरलो गांव में भी कह रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं, काफ़ी लोग यहाँ से पलायन हो चुके हैं। घर के नज़दीक की खेती भी बिल्कुल बंजर हो चुकी है। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आया। सब लोग पलायन हो चुके हैं। और ये मैं पहुंच चुका हूं कोटा गांव में। अब कोटा गांव में रुकूंगा थोड़ा। कोई सज्जन लोग चाय बना देंगे तो चाय पीऊँगा। और ये है बांस का पेड़ और बड़ा ही अच्छा। रास्तों की हालत, पाँव तो चल नहीं रहे हैं। और ये आ गए कोटा में पहुंचने वाले हैं। कोटा में तो खाना पीना लोगों ने खा लिया होगा, टाइम काफ़ी हो गया। वैसे ही देखेंगे, कोई ना कोई यदि चाय के लिए तो पूछेगा ये। और यदि लोग अपने खेतों में चले गए होंगे तो फिर तो मुश्किल ही है। और यदि मिलेंगे तो निश्चित इधर जो है लोग मिल सकते हैं। ये कोटा गांव है और ये छीमे का पेड़ है। और ये जो है कद्दू का बेल है। ये ऊपर तक जा रखा है कद्दू। ये है कोटा गांव में पहुंच गए हैं। बेल तो बहुत लग रही है। ख्याल हो जजमान लोगों, खान पीन लो। कौन है यहाँ? अरे बाहर तो आ जाओ। क्यों लेटे हो? जयराम जी की और ठीक हो? और गांव गया पर सब बढ़िया? सब बढ़िया। आपके घर में सब ठीक है? गांव गया पर सब बढ़िया। अच्छा, अरे ऊपर सड़क से आया मैं तो रोने लगा सड़क को और रास्ते को देख के। इतना भव्य और दिव्य स्थान। यहाँ मेरे दादा आते थे, पिताजी आते थे, सबके घर में उठते थे, बैठते थे। नहीं, यहाँ तो बहुत ही वैसा हो रखा है। और भाई कहाँ है तेरी मम्मी? दादी घर में ही है। क्या कर रही है दादी? पंडित जी आ रखे हैं क्या ना? हो, अरे सीली गौनियाल। और क्या हो रहा है?
दारू पार्टी, राम का नाम लो, दारू मत पियो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, भगवान अच्छी राय दे या सद्बुद्धि दे सबको। और दारू तो बेकार है, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए खराब है। और भगवान क्या हो रहा है गांव गया में? बस बढ़िया। ठीक हो रखा है? क्या करते हो, पढ़ाई करते हो या ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार? अच्छा, सोच रहा हूँ आप रोजगार की बातें होंगी कहीं ना कहीं। अच्छा, होगा रोजगारी होगी, रोजगार मिलेगा मिलेगा।